बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोट कहानी के साथ में हूँ बिशारत राजा और आप देख रहे हैं ऑनलाइन डिजिटल ऑफिशियल टीवी। नाज़रीन, 15 नवंबर 2012 इस्लामाबाद की एक अदालत एडिशनल जज मोहम्मद अदनान के सामने इस वक्त के वज़ीर आज़म, उस वक्त वो वज़ीर आज़म नहीं थे, अभी बने नहीं थे, 2012 की बात कर रहा हूँ, एक केस दायर किया और केस था मुस्लिम लीग नून के सीनियर लीडर साबिक़ वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा मोहम्मद आसफ़ के ख़िलाफ़ तकरीबन 12 अरब रुपये हर्जाने का। और हर्जाना वो इसलिए उन्होंने दायर किया केस के ख्वाजा मोहम्मद आसफ़ ने इमरान खान का ये कहना था, जो केस अदालत के सामने उन्होंने पेश दायर किया, अपना मौक़िफ़ ये रखा था उस केस में कि ख्वाजा मोहम्मद आसफ़ ने शौकत खानम फ़ंड रेजिंग के हवाले से जो इसमें खुर्द बुर्द की बात की है, ये बेसलेस और सरासर इल्ज़ामात लगाए हैं और इसकी साख को नुकसान पहुंचाया है। लिहाजा इसकी साख को नुकसान पहुंचाने के इल्ज़ाम में उन्होंने 12 अरब रुपये हर्जाने का केस इस्लामाबाद एडिशनल सेशन जज की अदालत में दायर किया। ये 15 नवंबर 2012 की बात है। केस चलता रहा, बीच में 2018 के इलेक्शन भी आ गए, ख्वाजा आसफ़ साहब फॉरेन मिनिस्टर भी रहे, पानी और बिजली के वज़ीर भी रहे, तकरीबन कम व बेश 10 साल हो गए। तो गुज़श्ता रोज़ ये हुआ कि इस्लामाबाद की अदालत में, एडिशनल सेशन जज की अदालत में वज़ीर आज़म इमरान खान ने मतलब इलेक्ट्रॉनिक अदालत के ज़रिए अपना बयान जो है वो रिकॉर्ड कराया। तो ख्वाजा मोहम्मद आसफ़ ने इस बयान को जो रिकॉर्ड करवाया, तो ख्वाजा मोहम्मद आसफ़ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट इस बुनियाद पर दायर की, एप्लीकेशन दायर की कि मेरे वकील की अदम मौजूदगी में, उनके वकील थे अली गलानी एडवोकेट, उनकी अदम मौजूदगी में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। एडिशनल सेशन जज ने जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान न्याजी पर जो ट्रायल होना था, जो जरा होनी थी, उसका हक़ ही ख़त्म कर दिया। इसको लेकर ख्वाजा मोहम्मद आसफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने गुज़श्ता रोज़ रिट दायर की, दरख्वास्त दी और जिसमें फ़रीक बनाया गया इमरान खान न्याजी को और 7 एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अदनान को भी, कि उन्होंने जरा का हक़ ख़त्म किया। तो आज इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस पर समाअत की। समाअत के जब शुरू हुई तो ख्वाजा मोहम्मद आसफ़ के वकील अली गलानी एडवोकेट अदालत के सामने पेश हुए और उन्होंने अपने ये मौक़िफ़ अदालत के सामने रखा कि ये 12 साल ये केस। तो सबसे पहले चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस पर हैरानगी का इजहार किया और उन्होंने पूछा ये केस कितने अरसे से चल रहा है। तो उन्हें बताया गया कि ये केस 12 साल से चल रहा है। तो उन्होंने पूछा कि इसको इल्तवा में क्यों रखा गया, इसको इल्तवा में रखने के कौन जिम्मेदार है। तो इस पर ख्वाजा आसफ़ के वकील ने बताया कि इमरान खान ने बहुत मुद्दत से इस केस को ज़ेर इल्तवा की दरख्वास्त दायर की कि इसको ज़ेर इल्तवा रखा जाए और एक वक्त में ख्वाजा आसफ़ साहब की तरफ से भी दरख्वास्त दायर हुई कि इसको ज़ेर इल्तवा रखा जाए। तो इस पर चीफ जस्टिस ने नाराज़गी का इज़हार किया और उन्होंने कहा कि इसी अदालत ने यह फ़ैसला दिया हुआ है कि हद के इज़्ज़त के जो केसेस हैं माफ़ करना, हद के इज़्ज़त के जो केसेस हैं वो जल्द से जल्द निपटाए जाए। उनका फ़ैसला अदालत 2 माह की कलील मुद्दत में जो है वो अदालत इसका फ़ैसला करे। तो उन्होंने आज समाअत के दौरान मुतल्लिका फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए, जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान अहमद खान न्याजी और ख्वाजा आसफ़ और उनके जितने भी इसमें एडिशनल सेशन जज को भी नोटिस जारी करके इस केस की समाअत मुलतवी की। तो नाज़रीन, यहाँ पर ये एक बात आपको बता दूँ कि मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही है कि हमारे वज़ीर आज़म जिनकी गुफ्तगू का आगाज़ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से शुरू होता है और अपनी हर गुफ्तगू में वो कानून और आइन की बरतरी सरबंदी की बात करते हैं, वो एग्जाम्पल देते हैं हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की, वो हज़रत उमर फ़ारूक के दौर की, हज़रत अली के दौर की, लेकिन ख़ुद को वो कानून से बालातर क्यों समझते हैं। ये मुतअद्दिद मरतबा ऐसा हुआ। मैं इस्लामाबाद एहतसाब कोर्ट नवाज शरीफ का केस कवर कर रहा था। उसी एहतसाब कोर्ट में वज़ीर आज़म
उस वक़्त के ये वज़ीर-ए-आज़म नहीं बने थे, लेकिन इलेक्शन का वक़्त करीब था, तो इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी पर पीटीवी पार्लियामेंट हमला केसेस का जो था वो केस चल रहा था। तो इमरान एक तरफ मियां नवाज शरीफ पेश हो रहे थे अदालत में, एहतसाब अदालत में, तो दूसरी तरफ इंसदाद दहशतगर्दी यानी ATC की अदालत में इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी पेश हो रहे थे। मैंने खुद देखा इन आँखों से कि जब इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी पेश हो रहे थे, ज़ाहिर है उस वक़्त ये एक हवा चल रही थी कि इलेक्शन के बाद जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी होंगे, तो उन्हें बड़े प्रोटोकॉल के साथ अदालत में पेश किया जाता था। ये अदालत के जज के सामने भी ये शायद उनकी एक हैबिट है, ये उनकी आदत बन चुकी है कि वो टांग पर टांग रख कर बैठते हैं। तो अदालत में जब अदालत लगती थी तो जज के सामने भी वो इसी तरह बैठते होते थे। तो दूसरी तरफ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, एक तरफ आने वाला वज़ीर-ए-आज़म और दूसरी तरफ जाने वाला वज़ीर-ए-आज़म अदालतों में पेश होते थे। तो वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के साथ जो सलूक किया जाता था वो उसका भी मैं यानी शाहिद हूँ। तो नाज़रीन, ये ऐसा क्यों होता है? शायद इसके पीछे इसकी वजह ये हो कि जो भी हुक्मरान आता है जो सीट पर, जैसे ही उसे पता चलता है कि मैं इलेक्शन में कामयाब हो जाऊंगा या उस सीट पर वो बैठना इस समझता है कि मैं इस सीट पर आके बैठ जाऊंगा, तो फिर वो उसके इर्द गिर्द जो कासा लेस जमा हो जाते हैं और फिर वो उसको ऐसी खुशामद करते हैं कि वो समझता है कि मैं जो हूँ वो मैं ही हूँ, मैं ज़मीनी खुदा बन बैठता है। तो नाज़रीन, फ़िरौन की अगर बात की जाए तो वो किसी मालखोलिया का शिकार नहीं था कि उसने खुदाई का दावा कर बैठा। ये कासा लेस ही थे जो उसे सुबह सुबह उठकर ये कहते थे कि हुजूर, जब आप जागते हैं तो मिस्र के अशजार और अनार आपके सामने सजदा रेज़ हो जाते हैं। ये दरख्त, ये नहरें, ये लोग, यहाँ की सब कुछ आपके सामने सजदा रेज़ हो जाता है। तो फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ, ये बातें सुन सुनकर फ़िरौन ने खुद को समझने लगा कि वाकई मैं खुदा हूँ। तो उसने खुदाई का दावा कर बैठा वो। तो नाज़रीन, ये बात याद रखें कि इंसानी खोपड़ियों के मीनार बनाकर उस पर नादर शाही जारी करने वाले जितने भी लोग गुजरे हैं, आप तैमूर लंग को देख लें, हलाकू को देख लें, चंगेज़ को देख लें, वो आज इबरत का निशान बने हुए हैं। और जो लोग जिन्होंने खुद को कानून के सुपुर्द किया, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी खल्क़ खुदा की खिदमत में गुजार दी, अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत में गुजार दी, आज लोग उन्हें मोहब्बत से याद करते हैं। अपने अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान बिशारत राजा को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।